बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन लिखो आंसर निकालो, जल्दी करो बेटा। देखो बेटा वो डबल लिख दिया होगा गलती से। वॉल्यूम ऑफ ए कौन, साफ साफ बात ये है बेटा, एक तो तुम्हें हाइट गिवन है और एक तुम्हें बच्चा वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम कितना है 48 पाई। राइट सर्कुलर कोन है, अगर बनाना चाहो मन कर रहा हो कोन तो ऐसा कोन बना लो एक सुंदर सा, और इसकी हाइट तुम्हें पहले से पता है बेटा 9 है, और इसकी रेडियस नहीं पता, वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम पता है तो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, वॉल्यूम का लगा दो फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है वो यहां पुट करो, 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देख बेटा पाई की वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं, इस पाई से ये पाई कट्टी पिट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। अच्छा उसके बाद बाकी की वैल्यू पुट करो, तो ये आ गया 48 इक्वल टू 1/3 इंटू रेडियस मेरे को चाहिए, हाइट पता है 9 बेटा, ये 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, और इस 3 से ये बेटा कैंसिल हो गए 16 टाइम्स, क्योंकि ये 3 यहाँ क्या था, सब में मल्टीप्लाई कर रहा तो यहाँ कैंसिल कर देगा, या बोलो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड कर देगा। लॉजिक समझ में आया। तो तुम्हारे पास में आया कितना 16 इक्वल टू आर स्क्वायर बचा। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू आएगी +-√16। आंसर तो बेटा +-4 आएगा, लेकिन हमें कौन सा लेना होगा, सिर्फ प्लस। प्लस क्यों लेना होगा, क्योंकि रेडियस कभी निगेटिव में नहीं होती, लेंथ निगेटिव नहीं होती। क्या बेटा, ये तो रेडियस निकली है ना, डायमीटर निकालने आना है ना अभी हमें, तो बेटा डायमीटर बोला है ना। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है बेटा, तो 2 टाइम्स रेडियस के, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से कर लो सारे बच्चे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बेटा क्या क्वेश्चन था, ये कहता है कोई कॉनिकल पिट थी जिसका टॉप कैसा था बेटा, उसकी डायमीटर ये 3.5, तो कुछ ऐसा सीन है। ठीक है जैसा भी बना, अच्छा नहीं बना यार, बीमार सा लग रहा है। इसका डायमीटर बेटा, अगर डायमीटर कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर नहीं मीटर सॉरी, तो अपॉन 2 कर देंगे तो ये इतने सेंटीमीटर इसकी हो गई, सॉरी मीटर, इतने मीटर हो गई ये इसकी रेडियस। और अगर मैं बात करूं हाइट कितनी गिवन है 12 मीटर। कैपेसिटी पूछी है ना, तो कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, क्योंकि उसका शेप कोन की तरह गिवन है, उसने बोला भी है। यहाँ पे दे रखा है ना बेटा कॉनिकल, कॉनिकल का मीनिंग कोन टाइप की उसकी शेप है। ये बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है हमें निकालना है, 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस कितना है बेटा 3.5/2, 2 बार लिख दो क्योंकि स्क्वायर है, 3.5/2 इंटू हाइट, हाइट है बेटा 12। ये मैंने जो यूनिट लिए हैं वो सब कुछ मीटर में लिए हो, तो ये बच्चा मीटर क्यूब आ रहा है, ये मीटर क्यूब आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत कैंसिल करते हैं। कैंसिल करने के लिए सबसे पहले मैं इस 2 से इसको 11 टाइम्स कैंसिल किया मैंने बेटा, इस 2 से मैंने इसको 6 टाइम्स कैंसिल किया, इस 3 से मैंने इसको 2 टाइम्स कैंसिल किया, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये वाला पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो मैंने एक पॉइंट ये हटाया तो नीचे एक 10 आ गया, एक ये पॉइंट हटाया तो एक 10 और आ गया। इतना जो आया है ना इसको पहले सही से लिख लूं बेटा, ऊपर आ गया 11 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 2 डिवाइडेड बाई एक 7 है और 100 है, 7 है और 100 है, 7 से तो कैंसिल हो जाएगा ना 35,
तो सबसे पहले 7 से कैंसिल करो, 5 टाइम्स कैंसिल, मेरा मन नहीं कर रहा। नहीं नहीं, वो तो कट जाएंगे, बहुत कुछ कट जाएगा बेटा। अगर मैं इसको कैंसिल भी कर दूं तो ये बन जाएगा 20, फिर ये 2 से कैंसिल कर दो, ये 10 टाइम्स आ गया बेटा। फिर ये तुम 5 से भी कैंसिल कर सकते हो, कैसे, ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ओवरऑल कैलकुलेशन अब इतनी आसान सी बची है बच्चा, एक 11 बचा है, एक 7 बचा है, नीचे 2 बचा है। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया मेरा 77/2, 2 से डिवाइड करो, 38.5 मीटर क्यूब। सारे बच्चे एक चीज देखना, सारे बच्चे एक चीज देखना, याद रखना, 1 मीटर जो क्यूब होता है ना बेटा, वो कितने लीटर के इक्वल होगा, सोच के देखो। एक अंदाज बता देता हूँ, मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। 1 मीटर क्यूब का मीनिंग ये है, 1 मीटर इतना होता है, पहली बात तो इतना होता है, ठीक है, 1 मीटर इतना ही होता है। और 1 मीटर क्यूब का मीनिंग ये है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक एक ऐसा क्यूब बनाया, तुमने एक क्यूब बनाया, और क्यूब बनाने के बाद में इसकी हर एक की लेंथ कितनी है बेटा, 1 मीटर। तो कितना बड़ा क्यूब हो जाएगा, तो आई थिंक लगभग मान के चलो बेटा, एक इतना बड़ा बोर्ड के इतना बड़ा हो जाएगा आराम से, ठीक है। और वो भी कैसा होगा, उसमें हाइट भी है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, सब कुछ है ना। उसमें अगर तुम पानी भरो तो कितने लीटर तक पानी आ सकता है, मैं ऐसे याद करने के लिए कहानी बना रहा हूँ और कुछ नहीं। कितने लीटर तक पानी आ सकता है, 10 लीटर। 10 लीटर पानी तो यार एक बाल्टी में आ जाता है। 1000 लीटर राइट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब मान लो ना यार, अच्छा खासा स्पेस बन जाता है भाई। क्या, क्योंकि जो फिगर है ना, मैं 2D में बता रहा हूँ, 3D फिगर है ना, उसमें पानी की टंकी नहीं रखी होती छत पे यार। हाँ तो 1000 लीटर हो गया ना, 1000 लीटर की टंकी भी तो आती है, लेकिन जो जो पानी की टंकी रखी होती है वो किस शेप की होती है, वो सिलेंड्रिकल होती है। हम लोग किस शेप की बात कर रहे हैं, क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूबिकल की बात कर रहे हैं अभी, कौन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, रुक जा बेटा। अब ये जो दे रखा है तुम्हारे पास, ये मीटर क्यूब है। अभी अभी मैंने क्या बताया कि 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, 1000 लीटर के इक्वल होता है। एक मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के इक्वल होता है। मतलब अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीटर क्यूब है ना, तो एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये तुम्हारा सीधा सीधा बन बेटा मीटर क्यूब हट जाएगा, मीटर क्यूब की जगह डायरेक्ट लीटर लिख सकते हो तुम। कहाँ पे, नहीं, ये क्या आया तुम्हारा, नहीं सही तो है, एक बार पहले चेक करो। एक से बेटा, किस किसके बैग, इधर देख बेटा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है ना। मैं ये डायग्राम हटा दे रहा हूं बेटा थोड़ा सा, ध्यान से समझना। 1000 मीटर क्यूब किसके इक्वल बेटा, 1000 लीटर के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, मैंने उल्टा लिखा, अगर मैं बोलूं वन मीटर क्यूब एक 1000 लीटर के इक्वल है ना, एक बात बता बेटा, 2 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा। तो कैसे निकाला तुमने, तुमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, ऐसे तो निकाला। 3 किसके इक्वल होगा, इसका मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको निकालूंगा बेटा, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का, तो ये बन गया पूरा का पूरा किसमें, लीटर में चला गया, ठीक है। अब सीन ये है कि जो आंसर पूछा है मेरे को किलो लीटर में पूछा है, देखो इतने लीटर आंसर आ गया है, इतने लीटर ये आंसर आ चुका है। अगर मेरे को किलो में चेंज करना हो कोई चीज, तो किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा इंटू 1000 डिवाइड बाई 1000 जब करोगे तो बेटा ये किलो लीटर बन जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल आंसर आया 38.5 किलो लीटर इज द राइट आंसर। सारे बच्चे कर लो, समझ में आया कि नहीं, हाँ बेटा बोलो। 1000 किलो लीटर, हाँ 1 किलो लीटर होता है। हाँ वो भी कर सकते, जैसे ये बच्ची क्या कह रही सुनो, इसने ये बोला कि सर जो 1 मीटर क्यूब है इसको 1000 लीटर ना लिख के लिख दो 1 किलो लीटर। बात एक ही है ना, हाँ लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो तो फिर मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कह सकते थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल बेटा। देख बेटा इसका आंसर बड़ा आसान है। वॉल्यूम तुम्हें पहले से गिवन है बेटा, एक कोन है बेटा, उसका वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम गिवन है 9856। एक चीज याद रखना, जो वैल्यू गिवन होती है ना, वो वैल्यू अच्छी गिवन होती है, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, आराम से हो जाती हैं। वॉल्यूम गिवन है, डायमीटर गिवन है बेटा, डायमीटर गिवन है बेस का 28 है, तो यहां से बेटा तुम निकाल सकते हो रेडियस, तो रेडियस आ गई, रेडियस हो गई 28/2 किया बेटा 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस हो गई, वॉल्यूम पता है, डायमीटर सब पता है। पहला काम हाइट पूछा है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ बेटा। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेटा वॉल्यूम ऑफ कौन तुम्हें पहले से मालूम है, तो यहाँ लिखो 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस की वैल्यू है 14, दो बार लिख दो, स्क्वायर है ना, इंटू हाइट। यहाँ से तुम कैलकुलेशन सारे बच्चे यहाँ देखोगे, कैलकुलेशन देखो, इस 7 से मैंने ये 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया, इस 2 से मैंने इस चीज को कैंसिल कर रहा हूं, कर दिया। ये भी 2 का 2 इवन नंबर है, ये भी है, तो मैं दोनों तरफ 2 से और कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन चलो स्पेस कम है, मैं नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूं। ये 3 इधर आ जाएंगे और ये सब कुछ नीचे आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 14 नीचे आ जाएगा। कैंसिल करते हैं इसको, पहले 2 से करेंगे दोनों ये, और कैंसिल हो जाएगा बेटा। सारे बच्चे एक चीज देखना, इससे बेटा मैं डायरेक्ट कैंसिल इसको कर सकता हूँ 11 से। कैसे? देखो 11 2 जा 22, 2 बच्चे, 11 2 जा 22, 4 बच्चे, 11 4 जा 44। और ये मैं इसका मतलब 14 से भी कर सकता हूँ, पता नहीं कर सकता हूँ नहीं, देखता हूँ। 2 से तो हो ही रहा है ना, ये 7 से हो रहा है बेटा। तो ओवरऑल जो बचा है वो ये बचा, h इक्वल टू 3 × 16, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर बेटा हाइट आ गई। पहले पार्ट का आंसर आ गया h इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। अच्छे से करो तो सारी कैलकुलेशन, कहीं भी तुम ये देख रहे बेटा ना, तो मेरे को कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ा, सब सिर्फ कैंसिल कर किया, सब कुछ आ गया। अब इसी कैलकुलेशन को थोड़ा तुम्हें बर्बाद करना हो तो क्या करो पता है, तुम आपस में कर लो मल्टीप्लाई, ऐसे बर्बाद हो जाओगे बेटा, कैलकुलेशन का आंसर ही नहीं निकलेगा। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, इनका फिर उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड करो, हो गई। तुमने यही किया, निकला नहीं होगा ना बेटा, वेरी गुड। देखो मैंने बताया ये नहीं करना है, मल्टीप्लाई पे मैं नहीं जाना है। मैथ्स में अगर 100 स्कोर करना है तो क्या करना है, कॉमन लेना है, कैंसिल करना है, कॉमन लेना है, कैंसिल करना है, ये रूल लगा लो। मेरे को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट 4 चीजें कम से कम करनी है, ठीक है। इन्हीं में गलतियां होती हैं। अगर तुम अपना इतिहास उठा के देखो, जो 3-4 दिन का है, 3-4 दिन मतलब जो भी सारे जितने टेस्ट पेपर हैं स्कूल का हो चाहे यहाँ का टेस्ट हो, तुम्हारे जहाँ मार्क्स नहीं आ रहे वो वहीं नहीं आते जहाँ या तो प्लस की गलती करोगे या माइनस की गलती करोगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड, बस यही गलतियां करते हो। और थोड़ी नहीं गलती होती है, सब कुछ सही चल रहा होता तुम्हारा, यहाँ तक तो जिंदगी बड़ा स्मूथ है, उस यहीं पे जाके गलती कर देते हो, फिर नंबर आते 4 में से 2। करो पूरा। पहला पार्ट जब हो गया बेटा, तो सेकंड पार्ट निकालना तो बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में रेडियस पता है बेटा 14 है, हाइट तुमने अभी गरम गरम निकाली है, हाइट 48 है बेटा। एल निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है 48 का स्क्वायर, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार फॉर्मूला, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू है 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, कर लो सारे बच्चे, जल्दी करो। कितना आ गया? इसका स्क्वायर कितना आया वो बताओ? 2 3, और इसका बेटा ये आ गया, यही आया ना। तो यहां से एल निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2500 आएगा,
तो ये कितना आ गया, 50 आ गया बेटा। 50 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब जब सेकंड हो गया बेटा तो थर्ड पार्ट होना बड़ा आसान है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, सी एस ए कब सरफेस एरिया ऑफ द कौन पूछा है ना, पाई आर एल होता है बेटा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी अभी निकाला है 14 और एल निकाला है 50। देख बेटा 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, ये 2200 आंसर हो गया। 22 इंटू 100 दैट इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। सारे बच्चे कर लो तीनों पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। जल्दी करो। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन कॉपी करो, स्टार्ट कर दो करना। सुनो बेटा सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन ऐसा टेस्ट में एक आता है, ये कहता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। मान ले बच्चा ये ट्रायंगल था एबीसी, कोई भी था। एबीसी ट्रायंगल में कुछ साइड गिवन थी, एक ये 12 है, एक 13 है, एक 5 है। इसको तुमने रिवॉल्व किया 12 सेंटीमीटर की साइड के अलोंग। इस ट्रायंगल को ऐसे मान ले बेटा, ऐसा तुम्हारा एक ट्रायंगल था बेटा। अच्छी बात यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल था ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल को कहता है 12 वाली जो साइड है उसको तुमने पकड़ा, ये ट्रायंगल है, यहां पकड़ा ऊपर और पकड़ के घुमा दिया। जब इसको तुम घुमाओगे बेटा, ट्रायंगल ऐसा है, ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा ट्रायंगल है, तुमने ऊपर पकड़ा, घुमा दिया, घुमा दिया। जब तुम घुमाओगे तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा बेटा, एक कोन, कौन सा दिख रहा होगा, क्योंकि ये चीज बार 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 घूम रही होगी ऐसे 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 ऐसे। अगर 12 के अलोंग घुमा रहा है इसका मतलब 12 उसकी हाइट हो गई। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ऐसे। मैं कुछ नहीं बनाऊं तब भी मेरे को पता है कि किसी ट्रायंगल को, राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाने से बनता क्या है, तो तुम याद रखोगे कोन बनता है, ठीक है। अच्छा ये हाइट बेटा 12 दे रखी है। एक बात बताओ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं ट्रायंगल मान लूं ये था एबीसी ट्रायंगल था, एबीसी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये 12 है, तो 13 कौन सी साइड होगी, 90 के अपोजिट वाली। जो सबसे बड़ी साइड होगी वो 13 होगी, छोटी साइड बेटा ये रेडियस 5 है। समझ में आया, सबसे बड़ी साइड हो गई बेटा। इसका निकालना क्या है, तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होगा, लेकिन यहाँ लिख भी दो। तो तुम्हारे पास में बेटा जो हाइट है वो हो गई 12 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर और एल की वैल्यू हो गई 13 सेंटीमीटर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस है बेटा 5 तो 5 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट है 12। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो, जैसे 3 से इसको कैंसिल कर सकते हो 4 टाइम्स, बाकी का लिख दो। 22 इंटू ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 7। 25 इंटू 4 100 होता है, तो ऊपर बन गया 22 इंटू 100 डिवाइड बाई 7। बेटा इसको चाहो तो कैंसिल, इसको अगर चाहो तो ये आंसर, इसका आंसर आएगा 3.14, यही आ रहा है ना बेटा, इंटू 100 और है। अगर मैं इतने ही पॉइंट लिखूं तो इसका आंसर आ जाएगा 314 पॉइंट जो भी है, लिख दो यार। इसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। सारे बच्चे कर लो बेटा, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। लेकिन अगर रेशियो निकालना हो तो, रेशियो निकालना हो तो कर सकते हैं। ये समझ में आ गया, कर लो बेटा अच्छे से।